बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ टीचर्स एक्शन इन क्लासरूम ड्यूरिंग ड्यूरिंग टीचिंग मेथड। ड्यूरिंग टीचिंग इन क्लासरूम टीचर मस्ट फॉलो दीज एक्शंस इन क्लासरूम। जिस तरह हमने पिछली क्लास में थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग को डिस्कस किया था, उसमें लॉ ऑफ लर्निंग, जो 3 लॉ ऑफ लर्निंग है, 3 लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हमारी अच्छा, देखिए ये 3 जो लॉ ऑफ लर्निंग थे, इसको हमने डिस्कस किया था। अब ठीक है, अब जी सर। क्लियर? ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ टीचर्स एक्शन इन क्लासरूम। ड्यूरिंग द क्लास टीचिंग मेथड इन क्लासरूम टीचर मस्ट यूज दिस एक्शंस। ठीक है, दिस एक्शन इन क्लासरूम, first of all, number 1 is if students don't learn effectively, teachers change their lesson. इसको हम दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं, अगर टीचिंग जो मेथड है, टीचिंग प्रोसेस है, अगर वो इफ़ेक्टिवली प्रोसेस नहीं हो रहा, तो इसमें हमें तो पहले ही देखना पड़ेगा कि जो क्लासरूम की सिचुएशन है, उसके मुताबिक हमने अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे टीचिंग मेथड भी हम चेंज कर सकते हैं, और टीचिंग मेथड के अंदर हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टूल्स की डिफरेंट या आईसीटी टूल के ले लें, ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट जो मेथड है उनको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, शामिल भी कर सकते हैं अपने टीचिंग मेथड में, ताकि हमारा टीचिंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव हो जाए। और इसके अलावा बाज़ औक़ात हम लेसन चेंज भी करते हैं। जो टॉपिक चल रहा होता है, अगर स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आ रहा है या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हम उस टॉपिक को से हटकर उस टॉपिक से रेलेवेंट या दूसरे टॉपिक का हम स्टार्ट करते हैं। टाइम इन स्कूल इज़ यूज्ड फॉर लेसन्स, नॉट फॉर क्लास मैनेजमेंट। देखिए, क्लास मैनेजमेंट। सर जी जी जी। दूसरे पॉइंट पे आने से पहले एक पॉइंट पहले ये क्लियर करें कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स डोंट लर्न एफिशिएंटली, टीचर्स चेंज देयर लेसन। तो टीचर लेसन जो चेंज करेगा वो एग्जाम्पल के थ्रू रेलिवेंटली चेंज करेगा, ये टॉपिक बिल्कुल ही चेंज कर देगा। मैंने बताया ना अभी, अगर टीचिंग सॉरी, देखें यहाँ पर जो लेसन चेंज के जो दिया हुआ है, तो लेसन चेंज का मतलब ये है कि अगर कोई टॉपिक इसको समझ नहीं आ रहा है, क्लासरूम में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स का जो कंसंट्रेशन है, जो तवज्जो है, वो उस लेसन की तरफ मुतवज्जह नहीं होते वो। तो हमें चाहिए उस वक्त स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखते हुए हमें अपने टीचिंग मेथड में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। तो वो चेंजिंग हम अपने मेथड को चेंज करते हुए कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा टीचिंग मेथड के अलावा हम लेसन को भी चेंज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज हो या पूरा होल लेसन हो, जिस तरह उस सिचुएशन के मुताबिक हम करेंगे क्लासरूम के। ठीक है, यहाँ लफ्ज़ चेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें उस लेसन में या भी कोई चेंजिंग करनी है, या फिर उसमें कोई ऐड करना है, ये भी हो सकता है। चेंज का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हटा दे उस टॉपिक को। मिसाल के तौर पर हम साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, तो हम उससे रेलेवेंट को टॉपिक को इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, या फिर उसके जो रेलेवेंट प्रीवियस टॉपिक है, ठीक है, उसको टेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये मतलब है चेंज का, ठीक है। टॉपिक से रेलेवेंट चीज़ें उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। हमें टॉपिक से हटना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल हमें अपनी चेंज हाँ, करनी है। वो सिचुएशन के ऊपर है ना, सिचुएशन के ऊपर।
अगर हटना पड़े तो हट भी सकते हैं हम टॉपिक से, ठीक है। वो भी सिर्फ समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, वरना हम टॉपिक वही रखेंगे, ये नहीं कि पूरा क्लास का टॉपिक ही चेंज कर हाँ, देंगे जो हम पढ़ा रहे टॉपिक पे ही रखेंगे हम, हाँ टॉपिक पे ही रखेंगे बिल्कुल। टाइम, So sir, I think sir, a point ऐसा होना चाहिए था कि if students don't learn efficiently, teacher change their condition or situation. हाँ ये भी सही है, मुख्तलिफ इसको कर सकते हैं, ये तो आपको एक यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको आप अपने ऑन वर्डिंग में भी कर सकते हैं, इसका कोई वो इशू नहीं है। आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ना, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट, देखिए क्लासरूम के अंदर हम टीचिंग प्रोसेस के अंदर हम क्लासरूम मैनेजमेंट को भी का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम इतना इसको इस पे फोकस तो करेंगे, लेकिन अपने जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस उस पर होना चाहिए, ठीक, अपना हमारे टीचिंग मेथड पे और उस कंटेंट डिलीवरी पे हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है, ना कि हम क्लासरूम में के मैनेजमेंट को देखते रहें, और क्लासरूम के जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट में ये आता है कि क्लासरूम के जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, उसको हम देखें, ठीक है। तो हमें जो फोकस करना है वो अपने लेसन के ऊपर और टीचिंग मेथड के ऊपर करना है। ये नहीं हम पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते हम अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया तो हम उसी डिस्टर्बेंस क्रिएट में ही लग जाए, ठीक है, बच्चों को चुप कराने में लग जाए, ठीक है, डिसिप्लिन सही करने में लग जाए। तो आपका मेथड ऐसा होना चाहिए कि डिसिप्लिन खुद ब खुद वहाँ पे मेंटेन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है लेसन प्रोसीड एट अ फेज दैट होल्ड्स स्टूडेंट अटेंशन, ठीक है, स्टूडेंट की अटेंशन आपके लेसन के टूवर्ड्स, ठीक है, लेसन की जानिब हो, और आपको जो लेसन का जो ट्वीन है, ठीक है, और जो जो क्या कहते हैं, जब आप लेसन डिलीवर कर रहे होते हैं तो आप एक स्मूथली और एक वे में, एक डायरेक्शन में आप जा रहे होते हैं, उसी डायरेक्शन से आप जाएं जिस डायरेक्शन से स्टूडेंट की अटेंशन क्रिएट हो रही हो टॉपिक से रिलेवेंट, ठीक है, टॉपिक की जानिब लेसन की जानिब स्टूडेंट की अटेंशन डाइवर्ट हो रही हो, अटेंशन उसकी जानिब बढ़ रही हो, उस डायरेक्शन में आपने टॉपिक को ले जाना है। बाज़ औक़ात ये होता है आपको टॉपिक शुरू करने से पहले कोई एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात ये होते हैं हम किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले उस टॉपिक से रिलेवेंट कोई कहानी सुनाते हैं, ठीक है, या कोई पिक्चर दिखाते हैं, ताकि उनका टेंशन उस टॉपिक की जानिब इंक्रीज हो, ठीक है, मुतवज्जो, वो सही तरह मुतवज्जो हो जाए इस टॉपिक की जानिब। टीचर मूव्स कंटिन्यूसली अराउंड द रूम टू सी ईच स्टूडेंट्स वर्क, ठीक सर। है, टीचर्स को मूव सर करना चाहिए क्लासरूम के अंदर। रिव्यू इन इज इंक्लूडेड इन लेसन प्लान, ठीक है, इन लेसन आपका रिवीजन इस लेसन के दौरान होना चाहिए, ये एंड ऑफ लेसन आप समराइज करेंगे उस लेसन को, वो आप समराइजिंग आप स्टूडेंट से भी करवा सकते हैं, जिस तरह आप फीडबैक लेते हैं उसके ज़रिए आप उस टॉपिक को रिवाइज क्लासरूम के अंदर रिवाइज करवा सकते हैं, ठीक है, या टीचर खुद करवाएं या फिर स्टूडेंट से बाय क्वेश्चनिंग, ठीक है, बाय क्वेश्चन आंसर उस रिवीजन को हम कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, टॉपिक रिवीजन बाय क्वेश्चन आंसर, ठीक है, स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर करके। सर एक्सक्यूज मी सर। अच्छा जी बोलो। सैरिश सैरिश एंड अलीज़ा हमारी क्लास अटेंड कर रही थी, वो अभी उनका नेट इशू हो गया तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। टीचर एक्सेस each students progress frequently, एक मिनट में आ रहा, एक मिनट।
अच्छा सॉरी, अच्छा आप यहाँ पहुँचे तो हम कहाँ पे, टीचर एक्सेस इज स्टूडेंट प्रोग्रेस फ्रिक्वेंटली, ठीक है। टीचर को ड्यूरिंग क्लासरूम प्रोग्रेस को भी देखना है स्टूडेंट्स के, ठीक है, कौन किसको कितना समझ आ रहा है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है, किसके अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट टीचर को देखना है। टीचर आस्क क्वेश्चंस दैट रिक्वायर थिंकिंग, ठीक है, ऐसे सवाल करें जिससे स्टूडेंट्स की खुद लर्निंग हो और वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो और वो थिंकिंग स्टूडेंट थिंकिंग की तरफ जाए, ठीक है, वो उस क्वेश्चन की वजह से कुछ सोच कर और समझ के जवाब देने के काबिल हो सके, ठीक है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हो। टीचर लिंक्स न्यू इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट टू प्रायर लर्निंग, ठीक है, और टीचर बिल्ड्स लर्निंग इन स्मॉल स्टेप्स। इस तरह मैक्सिमम ऑफ लर्निंग में हमने पढ़ा था इजी टू डिफिकल्ट, ठीक है, नॉन टू अननोन, ठीक है, उस इन्हीं स्टेप्स को हमने इस्तेमाल करना है। टीचर इंकरेज स्टूडेंट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, ठीक है, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में आप इतना इस हद तक उनको मोटिवेट करें और उनको उनके अंदर एक पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर बिल्डअप करें कि वो इतनी उनके अंदर समझ आए कि वो ये समझ सके कि उनके अंदर इतनी मतलब कि समझ बूझ हो पैदा हो जाए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए लर्निंग करें, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए लर्निंग करें, ठीक है। ये कब होगा, जब उस स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे क्लासरूम के अंदर, ठीक है, वो खुद मुतवज्जा होगा उस लर्निंग की तरफ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी समझते हुए लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। टीचर डेमोस्ट्रेट स्किल्स टू बी लर्न, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन स्किल भी होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर ताकि जो लर्निंग है, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज हो, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर की। टीचर एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट, ये तो चंद चीज़ें एक्शन थे क्लासरूम में टीचर बेस्ड एक्शन थे क्लासरूम में। इसके मुताबिक कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं सर, ये सब कहाँ गए? सर मेरे ख्याल से ये सारों का मेरे ख्याल से नेट इशू कर रहा है सर, मेरे ख्याल से सारे चले गए। कब गए? अभी भी? ये अभी अभी के चले गए सर। अलीजा तो पहले चली गई थी।